हेलो दोस्तों, मैं दिलीप चौधरी आपके लिए लेके आ गया हूँ सामान्य ज्ञान का ताबड़तोड़ वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 56 क्वेश्चंस कॉम्बिनेशंस ऑफ जीके। ये ऐसे क्वेश्चन है ना जो कि अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। अभी आप देखेंगे जितने भी क्वेश्चन हैं वो हर बार किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में कम से कम 3 से 4 बार सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज का ये वीडियो कितना इम्पोर्टेंट है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। गांधी युग से संबंधित हर बार क्वेश्चन आता है, तो आज की वीडियो उसी पे आधारित है। चलिए वीडियो को शुरू करेंगे और सबसे पहला क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है साथियों, एक बार इसके ऊपर नज़र कीजिएगा। एसएससी सीजीएल 2002 में, एसएससी सीएचएसएल 2013 में, ऐसे और भी हैं जो मैं यहाँ पे नोट नहीं किया हूँ कि कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अभी फिलहाल यहाँ क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को क्यों निलंबित किया गया। यानी असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में शुरू हुआ था, 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था और 12 सितंबर 1922 में बंद हुआ था या वापस ले लिया गया था। तो ऐसा क्यों किया गया था, क्यों उसको निलंबित किया गया, इसके पीछे क्या कारण थे? तो इसके पीछे साथियों यही कारण था कि चौरी चौरे में हुए हिंसात्मक जो घटना हुआ था ना, उसी के कारण इसको वापस लिया गया था साथियों। असहयोग आंदोलन को, जो चौरी चौरा में हत्याकांड हिंसात्मक घटनाएं हुई थी, उसी के कारण वापस लिया गया था। तो यहाँ से हम लोग ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे सही कर लेंगे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट को क्या कर लेंगे, सही कर लेंगे साथियों। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ से सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था। ठीक है, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ था साथियों। क्वेश्चन एक बार देखिएगा कितनी बार पूछा गया है। ठीक है, हमने दो बार ये सब नोट किए हुए हैं, और भी ये क्वेश्चन और बार भी पूछा गया, लेकिन कितना यहाँ पे नोट किया जाएगा, तो इसलिए हमने 2 बार नोट कर लिया है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ था साथियों अमृतसर में। कहाँ पे, अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है प्यारे साथियों कि नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था साथियों। ठीक है ना, किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 1930 में। कब हुआ था साथियों? 1930 में इसका शुरुआत हुआ था साथियों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1991 को फांसी की सजा दी गई थी साथियों। क्या कारण था कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी की सज़ा दी गई थी साथियों। तो वहाँ पे क्या कारण था? तो आपका सही जवाब है 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। ठीक है, जो कि 1928 में एक घटना घटी थी। ठीक है, 1928 में लाहौर में सैंडर्स की जो हत्या हुई थी, उसी के रूप में इन तीनों यानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी साथियों। ठीक है, तो हमारा जो सही ऑप्शन यहाँ से होगा वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। ठीक है ना, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया था साथियों? तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा साथियों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है साथियों कि किस मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। ठीक है, तो वो था आपका क्रिप्स का ग्रहण करना या छोड़ देने वाली दृष्टिकोण। ठीक है, इसी के कारण 1942 में 1942 के जो मिशन थे उसको मतलब वो सक्सेस नहीं हुआ था, वो असफल हो गया था साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। ठीक है, और ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया साथियों। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो सही जवाब है वो है अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद पे आप टिक लगा के चलेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक कोई अध्यक्ष रहा हुआ है तो अब्दुल कलाम आज़ाद जी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो सही जवाब है वो है खुदाई खिदमतगारों को। खुदाई खिदमतगारों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ से साथियों कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन
1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था, ठीक है ना। प्रथम विभाजन कांग्रेस का कहाँ हुआ? 1907 में हुआ था, सूरत में, ठीक है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे कि दूसरा विभाजन कहाँ हुआ था और कब हुआ था साथियों, ठीक है। तो दूसरा विभाजन हुआ था 1918 में, ठीक है। और कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था साथियों। तो आपका सही जवाब यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंबई 1918। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्यारे साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई थी साथियों, इसका मुख्य कारण क्या था? 1947 में जो देश का बंटवारा हुआ था उस पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सहमत हो गया था, तो इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे बस एक ही कारण था कि कोई सांप्रदायिक दंगे होने का चांस ना बने, ठीक है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर बी पे दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी कि किसी प्रकार का कोई दंगा ना होने पाए, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका सही ऑप्शन है साथियों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये वाला आप टिक कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे कि वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दिया था साथियों? तो ब्रिटिश के द्वारा दिए गए जो सर की उपाधि थी वो लौटाए थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ से सही कर लेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, ठीक है। जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, ठीक है ना, तो उतने समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो उतने समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चार्चिल थे, ठीक है ना। कौन? चार्चिल। यहाँ से ऑप्शन नंबर ए पर हम लोग सही कर लेंगे, चार्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी साथियों? तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है प्यारे साथियों वो है राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। कौन? राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? 1938 वाला जो अधिवेशन हुआ था वो किस शहर में हुआ था साथियों? तो वो हुआ था आपका हरिपुरा में। कहाँ पे? हरिपुरा में, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे आपको दिखाई दे रहा है, हरिपुरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था या मंत्र किसने दिया था साथियों? तो ये दिए थे महात्मा गांधी जी, ठीक है। महात्मा गांधी जी दिए थे, ऑप्शन नंबर डी पे यहाँ से हम लोग टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 1946 में बने अंतिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, के पास कौन सा विभाग था? तो उनके पास जो विभाग था साथियों वो था कृषि, खाद्य एवं कृषि का, ठीक है, खाद्य एवं कृषि का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया था साथियों? तो सुभाष चंद्र जी द्वारा जो दल की स्थापना की गई थी उसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है ना। कौन सा नाम था साथियों? फॉरवर्ड ब्लॉक। यहाँ से हम लोग टिक कर लेंगे ऑप्शन नंबर बी पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 1946 में गठित अंतिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने किया था साथियों? तो वो किए थे आपके जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी पे दिखाई दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वर्ष 1946 में गठित अंतिम कैबिनेट, ये तो वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको क्रॉस करके आगे बढ़ेंगे हम लोग। जो अभी हम लोग क्वेश्चन देखें वही क्वेश्चन एक बार फिर से हो गया है, तो इसको क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था, ठीक है ना। किसने किया था चिटगांव को? तो आपका जो सही जवाब है वो है सूर्यसेन। सही जवाब क्या है साथियों? सूर्यसेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, ठीक है। द्वितीय सत्याग्रही कौन था ये आपको बताना है। प्रथम तो विनोबा भावे हैं, वो तो लिख दिया गया क्वेश्चन में ही। द्वितीय कौन है? तो द्वितीय हैं आपके जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूरा पैक्ट
1942 के संदर्भ में सही नहीं है, ठीक है ना। 1932 के संदर्भ में सही नहीं है, तो वो है सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व, ये आपका सही नहीं है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी पे आप लोग टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा इधर से कि महात्मा गांधी का हिंद स्वराज तत्वतः क्या है, ठीक है ना। महात्मा गांधी का जो हिंद स्वराज तत्वतः है वो क्या है, तो आपका जो यहाँ से सही जवाब है वो है साथियों पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना, ठीक है ना, पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजैर तट पर एक अभियान संगठित किया था, ठीक है। जो नमक कानून था ना उसको तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया गया था, किसके द्वारा साथियों, तो आपका सही जवाब है साथियों सी राजगोपालाचारी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था साथियों, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा है कि महात्मा गांधी ने, ठीक है, भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिए थे, तो ये दिए थे साथियों वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है कि निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो सत्याग्रह जो शब्द है इसको किसने गढ़ा था, तो आपके पास जो सही जवाब है ना वो है महात्मा गांधी। सही जवाब यहाँ से है महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनने वाला है कि दक्षिण अफ्रीका में किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था साथियों, तो आपका सही जवाब है पीटरमारित्सबर्ग, ठीक है ना, पीटरमारित्सबर्ग, ठीक है ना, ये स्टेशन का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है ना। ये किसके द्वारा कथन हुआ था साथियों, तो आपका जो सही जवाब है वो है सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस जी, इनके द्वारा ये कहा गया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनने वाला इधर से कि कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था, ठीक है। ये कहाँ पे हुआ था साथियों, तो ये हुआ था लाहौर में। कहाँ हुआ था? लाहौर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया, ठीक है ना, किस वर्ष पारित किया गया था, तो ये किया गया था 1942 में, ठीक है ना, 1942 में साथियों। 1942 का है, ऑप्शन नंबर बी पर है, तो बी वाला ऑप्शन हम लोग सही कर लेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था साथियों, ठीक है ना। तो जो भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था वो हुआ था माउंट वेटन योजना के तहत, ठीक है ना, माउंट वेटन योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनेगा इधर से कि कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था, ठीक है ना, तो कौन थे वो थे साथियों आपके सी राजगोपालाचारी, जो कि ऑप्शन नंबर डी पे आपको दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कायदे आजम किसे कहा जाता है, कायदे आजम किसे कहा जाता है साथियों, तो मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी साथियों, तो महात्मा गांधी की हत्या हुआ था 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे आपको दिखाई दे रहा है, 30 जनवरी 1948, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था। ध्यान दीजिएगा साथियों, वायसराय का मतलब क्या होता है, हम कह सकते हैं एक प्रकार का लीडर, राजा, ठीक है ना, जो सबसे बड़ा हो, ठीक। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था, तो आपका यहाँ से सही जवाब है साथियों, सही जवाब है आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है ना, लॉर्ड चेम्सफोर्ड,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है साथियों। कौन सी पुस्तक है देख लीजिएगा, नीचे ऑप्शन में आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक है वो है साथियों आपका क्या बोलते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1923 ईस्वी में, ठीक है ना, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहा स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे, यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू कहाँ पर, ठीक है ना, कहाँ पर स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे साथियों। तो आपका सही जवाब है इलाहाबाद। कहाँ पे, इलाहाबाद। ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है कि चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थान कहाँ पे है। ये है गोरखपुर में साथियों। कहाँ पे है, गोरखपुर में है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया तो उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो वायसराय जो भारत के था वो था लॉर्ड लीन लिथगो। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी साथियों। तो यहाँ से सही जवाब है आपका वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनेगा कि निम्न में से किस आंदोलन में सरकार वल्लभ भाई पटेल की मुख्य भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो यहाँ से जो सही जवाब है वो है साथियों बारदोली सत्याग्रह। कौन सा सत्याग्रह साथियों, बारदोली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है कि किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगा। ठीक है, ये कथन किसके द्वारा है, लाला लाजपत राय। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं लाला लाजपत राय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है ना, कौन ऐसे हैं जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे साथियों। तो आपका सही जवाब है BR अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनेगा, तो ये क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से किसने 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था। तो सही जवाब है सर पैथिक लॉरेंस, सर पैथिक लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इधर से कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो ये आपका सही जवाब यहाँ रहने वाला है विलियम वुड। कौन, विलियम वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका सही जवाब है, आपका सही जवाब है साथियों JB कृपलानी। ठीक है ना, JB कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, तो ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ थे। ठीक है ना, तो सही जवाब इधर से हो जाएगा बेब मिलर। ठीक है ना, बेब मिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त किया था साथियों। तो ये किए थे सबसे पहले चंपारण में। कहाँ पे, चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, तेज पुलिस ऑफिसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था साथियों। तो सही जवाब है भगत सिंह। ठीक है ना, सही जवाब है आपका भगत सिंह जी द्वारा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इधर से रहने वाला है, ठीक है, एक बार वहीं से तो इसको क्रॉस करेंगे, 2 बार ये क्वेश्चन हो चुका था। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है हमारा कि जय हिंद का नारा किसने दिया था साथियों। जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो जय हिंद का नारा दिए थे सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है ना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही, सॉरी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है कि असहयोग आंदोलन शुरू करने से समय भारत के वायसराय कौन थे। जब असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था तो भारत के वायसराय कौन थे। तो भारत के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है ना, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जनरल माइकोडायर की हत्या किसने किया था साथियों। तो आपका सही जवाब है ऊधम सिंह। सही जवाब है ऊधम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया गया था वो भगत सिंह जी द्वारा दिया गया था साथियों। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत की आज़ादी के समय, ठीक है ना,
कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उतने समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे जीबी कृपलानी, ठीक है ना, जीबी कृपलानी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।